बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, एससी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, क्या बोला है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। तो ये बात तो जग जाहिर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को ही तो स्पीड बोलते हैं क्या, तो बस ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। बी की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। यार यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी चीज़ एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। दोनों की बात करते हैं अपन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी यानी कि हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड अपॉन टाइम। तो ये तो हो गई पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कौन सी है, एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इन दोनों टर्म को सेम होना है तो इन दोनों टर्म को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या ऐसा ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस के बराबर हो, ये बात अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मे बी की बात की होती, यहाँ पर अगर इज इक्वल टू न लिख के मे बी इक्वल टू लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, क्योंकि अपने को पता है कि किसी किसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है, तो बी इज रॉन्ग। सी पे बात करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज ज़ीरो बट द एवरेज स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है, ये आदमी खड़ा हुआ है, क्या बोला है कि इसकी स्पीड हमेशा ज़ीरो है। स्पीड हमेशा ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस भी हमेशा ज़ीरो हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा ज़ीरो हुआ। तो एवरेज स्पीड क्या होगी यार, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, नॉट ज़ीरो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। डी की बात करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज़ नेवर ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा है जिसकी स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब वो लगातार इधर से इधर कहीं ना कहीं जा रहा है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट को तो खैर छोड़ो, डिस्टेंस तो है ही है। अगर वो इधर उधर दौड़ रहा है, उसकी स्पीड नॉन ज़ीरो है, तो उसका डिस्टेंस जो है नॉन ज़ीरो होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। अब क्या बोला है कि बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज़ ज़ीरो। जब यार डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड ज़ीरो कैसे हो सकती है। एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अगर ज़ीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा होता तब बात बदल जाती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आदमी दौड़ भाग रहा है, उसका डिस्टेंस तो है पर डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो सकता है, ज़ीरो। सोचो, एक राउंड ट्रिप में किसी बंदे का डिस्टेंस तो होता है पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती, ठीक है। पर अगर यहाँ पर स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा होता, उसके बाद भी ये स्टेटमेंट तब ट्रू होता जब यहाँ पर मे बी वाली बात लिखी होती, क्योंकि ऐसा हर बार तो ज़रूरी नहीं है ना, हर बार तो कोई बंदा राउंड ट्रिप पे आए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ नेवर ज़ीरो बट द एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल मे बी ज़ीरो, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए, बुरा नहीं मानेंगे कोई, ठीक है। फिलहाल तो ये ऑप्शन गलत है। तो थैंक यू।